आज हम शिकवा ड्रामे की लास्ट एपिसोड की कंप्लीट प्रेडिक्शन आप लोगों के साथ शेयर करेंगे, क्योंकि ड्रामा ये जितना भी एंड के करीब पहुंच रहा है तो इससे ड्रामा और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनता जा रहा है। हर पल जो भी ड्रामे होते हैं ये एंड पे जाकर इतने बोर हो जाते हैं कि ऑडियंस बार बार रिक्वेस्ट कर रही होती है, माफ़िया मांग रही होती है कि भाई इस ड्रामे को जल्दी से ख़त्म करें। लेकिन शिकवा ड्रामे के अंदर कमाल के इंटरेस्टिंग ट्विस्ट पैदा हुए, तो अब क्या होगा, किस तरह से ज़ोरॉन के सामने सानिया की असलियत खुलेगी और ज़ोरॉन को कैसे इस बात का पता चलेगा कि इस पूरे घर को बर्बाद करने वाली एक मेरी माँ थी और दूसरा किरण थी। किरण का इंजाम क्या होगा, क्या लास्ट एपिसोड तक ज़ोरॉन को कोई बड़ा धचका भी लग सकता है, हमारी प्रेडिक्शन होगी। इसमें हालातों व क्या चेंज हो सकते हैं। इस पोजीशन पे जो इस वक्त ये ड्रामा पहुंचा हुआ है ना, तो इसके अंदर बड़ा कमाल का इंटरेस्टिंग ट्विस्ट पैदा होगा। अब ज़ोरॉन जो है ना, ये ज़ोरॉन को इस बात की समझ तक नहीं आती कि वो करे तो करे क्या। माँ के पास आता है, माँ के सामने आकर बात करता है, माँ को समझाने की कोशिश करता है, तो माँ जो होती है ये ज़्यादातर किरण की साइड करती है, किरण की फेवर में जाती है और सानिया की जो वो बुराइयां करती है। और ये सब कुछ बिल्कुल भी ज़ोरॉन को अच्छा नहीं लगता। सानिया के पास जाता है, सानिया के पास जाकर बात करता है, समझाने की कोशिश करता है, तो आगे से जो सानिया होती है बात तक नहीं करती, नाराज होती है। और जब किरण के सामने जाता है तो किरण जो होती है ना, ये ज़ोरॉन के सामने ऐसी ऐसी बातें करना शुरू कर देती है कि ज़ोरॉन का मुकम्मल तौर पर माइंड खराब हो जाता है। ऐसे ऐसे ज़ोरॉन जो है ना, ये बजना रहना शुरू कर देता है। ज़ोरॉन को इस बात की समझ तक नहीं आती वो करे तो करे क्या। ये आकर अपनी माँ को, किरण को बातें भी सुनाता है कि भाई इस पूरे घर के अंदर इतना बड़ा घर है, 3 औरतें रह रही हैं और 3 औरतों की समझ नहीं आ रही। अब सानिया क्या करेगी, सानिया आएगी, आकर ज़ोरॉन के पास बात करेगी, ज़ोरॉन को समझाएगी और कहेगी कि जो कुछ भी होना था वो हो चुका है, तो इससे बेहतर यही होगा कि आप मुझे हमेशा के लिए छोड़ दें, या ये घर छोड़कर कुछ टाइम के लिए मैं जाना चाहती हूँ, क्योंकि मैंने कुछ ऐसा किया ही नहीं है। तो ये सारा जो इल्ज़ाम है मेरे ऊपर लगाया जा रहा है, तो मैं यहाँ पर मजीद नहीं रह सकती। तो ज़ोरॉन जो होगा ये सानिया को जवाब देगा, इससे बोलेगा कि ठीक है भाई, मुझे किसी किस्म का कोई भी इतराज़ नहीं है, अगर आप जाना चाहती हैं तो जा सकती हैं, मैं आपको नहीं रोकूंगा। पहले ज़ोरॉन सानिया को रोकता था, पहले धमकी भी देता था, ब्लैकमेल भी करता था, क्योंकि सानिया को नहीं खोना चाहता था। लेकिन अब ज़ोरॉन का खुद का दिमाग खराब हो चुका है, तो ये सानिया को बोलेगा कि भाई आप जाना चाहती हैं तो जा सकती हैं। कुछ टाइम के लिए सानिया ये घर छोड़कर चली जाएगी। जब जाएगी ना, तो आई जो होगी ये गुस्सा करेगी सानिया के ऊपर, इसे मना करेगी, भाई आपको मैंने मना भी किया था, आपको बार बार मैंने कहा भी था कि आपने ऐसा नहीं करना, आपने वो घर छोड़कर नहीं आना, फिर आप ऐसा क्यों करके आई हैं, मुझे बताएं तो सही। तो सानिया आगे से जो आई को बताएगी कि बस बहुत हो गया, मैं वहां पर नहीं रह सकती थी, इसी वजह से मैंने सब कुछ किया। अच्छा जी ठीक है, सानिया का थोड़ा सा कुछ टाइम के लिए चैप्टर जो होगा ये क्लोज हो जाएगा। इधर जो किरण होगी ना, किरण और ज़ोरॉन की माँ के बीच में जो मामलात होंगे ये ख़राब चलना शुरू हो जाएंगे। दोनों के बीच में इतनी नफरतें पैदा होंगी कि जो ज़ोरॉन की माँ होगी ये ज़ोरॉन के पास जाएगी, जाकर बात करेगी, इसे कहेगी कि बस बहुत हो गया, मैंने किरण को बर्दाश्त करना था, लेकिन किरण की जो हरकतें हैं इससे बिल्कुल भी अजीब तरह की हैं, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, तो आप किरण को इस घर से निकालें। तो ज़ोरॉन जो होगा या समझाने की कोशिश करे, तो ज़ोरॉन जो होगा ये अपनी माँ को इनकार कर देगा और कहेगा कि माँ जी बस बहुत हो गया, मैं आपकी बातें बर्दाश्त करते करते थक चुका हूँ। पहले आप सानिया की बुराइयां करती थी, अब आप किरण की बुराइयां करती हैं, मुझे ये बताएं कि कौन अच्छी है और कौन बुरी है। तो यहाँ पर देखिए कि अगर इस पूरे घर को खराब करने वाली है ना, तो वो ज़ोरॉन की माँ है। अगर ये ठीक होती, ठीक है इसने शादियां कर ली थी 2, लेकिन ये दोनों को एक जैसा मकाम देती, सानिया को भी किरण के मुताबिक समझती और दोनों को एक ही नज़र से देखती, तो हो सकता है कि घर का जो माहौल था इससे ख़राब ना होता। इसने समझो कि सानिया को क्लोज करके रखा, इसके ऊपर प्रेशर डाल के रखा और किरण को इसने छूट देकर रखी हुई थी, तो इस तरह से हालात तो लाजमी तौर पर ख़राब ही होंगे ना। अब हालात इतने ज़्यादा ख़राब हो चुके हैं कि जो ज़ोरॉन है ना, ज़ोरॉन के हाथ में कुछ भी नहीं आ रहा, और इस मामले पे अब ज़ोरॉन की जो माँ है ये पछता रही है। ज़ोरॉन अपनी माँ को इनकार कर देगा कि भाई मैं ये सब कुछ नहीं कर सकता, मैं किरण को इस घर से नहीं निकाल सकता, आगे आपकी अपनी मर्जी है। जब ये चीज़ें होंगी, किरण अपने कंट्रोल में सब कुछ करेगी, तो उसके बाद फिर जो ज़ोरॉन की माँ का हाल होने वाला है ना, ये से इस मामले पे बड़ा पछतावा होगा।
ये अब इतनी समझो कि तकलीफ में चली जाएगी कि ये अपने बेटे के सामने, जो अपने हस्बैंड के सामने कोई भी बात करेगी तो इसकी बात के ऊपर यकीन ही नहीं किया जाएगा कि भाई आप झूठ बोलती हैं, पहले खुद आप किरण की तारीफें करती थी। तो ऐसा मकाम आ जाएगा कि इसकी जो वैल्यू होगी ये मुकम्मल तौर पर जीरो हो जाएगी। और किरण इस हद तक घटिया सोच सकती है, या इसकी सोच ऐसी है कि ये अब ये ज़ोन की माँ को या ज़ोन के वालिद को नुकसान पहुंचाने की कोशिश भी करेगी। लैबा को जब इस बात का पता चलेगा तो लैबा जो होगी ये आकर बात करेगी किरण के साथ, किरण को बोलेगी कि भाई आप जो कुछ भी कर रही हैं ये गलत कर रही हैं, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, आप इस तरह से जो वो मेरी माँ को नहीं गिरा सकती, बस बहुत हो गया, मैं आपकी इसलिए सबके सामने खोल कर रख दूंगी। तो जब ये बात किरण सुनेगी तो ये लैबा को जवाब देगी और कहेगी कि अच्छा वो सब कुछ ठीक है, लेकिन पहले आप अपनी असलियत तो देख लें, पहले आप तो देख लें कि आपके साथ क्या हो रहा है। जो होगी ये फिर वसी और उस लड़की की जो तस्वीरें इसके पास हैं या वीडियोस हैं ये फिर लैबा को दिखा देगी, क्योंकि वसी ने तो लैबा के साथ वादा किया था कि ये मेरी बहनों जैसी है और दोबारा मुलाकात नहीं होगी, काम के सिलसिले में मुलाकात हुई थी तो इसने लैबा को कंट्रोल कर लिया था वसी ने। तो लैबा ने भी यकीन कर लिया था, जब वीडियोस देखेगी कि भाई बाद में भी मुलाकात करता है वसी तो फिर लैबा को समझ तक नहीं आएगी, लैबा की बहुत ज़मीन निकल जाएगी और ये जाएगी वसी के पास जाकर बात करेगी। किरण इसे जाते जाते ये मैसेज जरूर देगी कि भाई हाँ अब ये बताओ, आप मेरे घर के बारे में मत सोचें, पहले आप अपने बारे में सोचें, अपने घर को बचाने की कोशिश करें कि आपके घर के साथ क्या हो रहा है, वसी आपको किस तरह से धोखा दे रहा है। और जैसे ही ये जाएगी जाकर वसी के सामने बात करेगी तो उसके बाद फिर वसी और किरण के बीच में मामलात खराब होंगे। एक वसी है जो इस पूरे ड्रामे को इसने समझो कि बर्बाद करके रखा हुआ है और सारे माहौल को इसने खराब किया हुआ है। यही बंदा इस घर को ठीक कर सकता है, ज़रोन के सामने जब वो किरण की असलियत खुलकर आ सकती है इस बंदे के जरिए। जब इनके मामलात खराब होंगे तो आगे से वसी जो होगा ये किरण को कॉल करेगा, इसके साथ मुलाकात करेगा और कहेगा कि आपने जो कुछ भी करना था वो तो आपने कर दिया, अब मेरी बारी है, तुम जल्दी से तैयारी कर लो या तैयार होकर बैठ जाओ कि मैं आपके साथ क्या करता हूँ। तो आगे से जो किरण होगी ये समझाने की कोशिश करेगी और कहेगी भाई आपने ऐसा कुछ भी नहीं करना, अगर आपने ऐसा कुछ करने की कोशिश की तो आपके लिए अच्छा नहीं होगा, मैं आपको फिर कभी भी माफ नहीं करूंगी। जहां पर से ब्लैकमेल होगी। अब ज़रोन के सामने असलियत कैसे खुलेगी? दो तरह के ऑप्शन पैदा हो सकते हैं कि एक ये कि काफ़ी टाइम के बाद लैबा आएगी और लैबा आकर वसी के साथ मुलाकात करेगी, शायद सानिया की मुलाकात हो सकती है और इसको समझाया जाता है कि भाई आप देखें कि अगर आप चाहते हैं कि आपको माफ़ी मिल जाए तो सानिया आपको दिल के साथ माफ़ कर दे तो आपको ये सब कुछ करना होगा कि आप जाएँ और जाकर ज़रोन के सामने सारी की सारी असलियत खोल कर रख दें, उसको सब कुछ बता दें कि भाई इसमें सानिया का किसी किस्म का कोई कसूर नहीं था, किरण की सारी चालें थी, इस घर तक पहुंचना किरण का मकसद था। तो जब ये बातें वसी सुनेगा तो ये जाएगा जाकर अपने दोस्त ज़रोन के सामने खड़ा हो जाएगा और जाकर उसको सब कुछ बता देगा। जब उसे सब कुछ बताएगा तो आगे से ज़रोन जो होगा से इनकार कर देगा और बोलेगा कि भाई तुम ऐसी बातें कर रहे हो, मैं आपकी इन बातों के ऊपर बिलीव नहीं कर सकता, झूठ बोल रहे हो और दोबारा आपने ऐसी बात करने की कोशिश की तो आपके लिए अच्छा नहीं होगा, तुम मेरे दुश्मन हो, मेरे दोस्त नहीं हो। तो फिर जो वसी होगा ये ज़रोन को बोलेगा कि आप मुझे जो भी सज़ा देना चाहते हैं, आप मेरे साथ जो कुछ भी करना चाहते हैं कर सकते हैं, मुझे किसी किस्म का कोई भी एतराज़ नहीं है, लेकिन जो बात मैंने करनी थी कर दी है, आप मुझे माफ़ करना चाहते हैं तो करें, मैं किसी भी तरीके से अब इस घर को जो है वो बर्बाद होने से बचाऊँगा, मैं चाहूँगा कि मैं सानिया भाभी को इस घर में लेकर आ जाऊँ ताकि आपके साथ मामला जो वो ठीक हो जाए। लेकिन ज़रोन जो होगा ये वसी को जवाब देगा और कहेगा आप सब कुछ बर्बाद हो चुका है, अब हमारे हाथ से सब कुछ निकल चुका है, कुछ भी नहीं हो सकता, क्योंकि सानिया इतनी नफरत करना शुरू कर देगी इस खानदान के साथ। जिस हिसाब से सानिया के ऊपर इल्जाम लगाए जा रहे हैं, ज़रोन जो होगा ये हो सकता है कि धक्के देकर भी सानिया को इस घर से निकाले तो सानिया जो भी इस खानदान के साथ अपना जो एक रिलेशन होगा ये ख़त्म करके जाएगी। जब ज़रोन के सामने ये असलियत आएगी, अब देखेंगे एक दफ़ा नफरत ज़रूर करेगा ज़रोन सानिया के साथ कि भाई आपका वसी के साथ चक्कर था, एक यही बंदा है जो जाकर इस घर को असलियत सब कुछ बता सकता है कि भाई ठीक है वो मेरे साथ मोहब्बत करती थी, माजी था, लेकिन अब मेरे इसके साथ किसी किस्म का कोई रिलेशन नहीं है, मैं इसको ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहा हूँ। जब किरण की असलियत खुलकर आएगी तो ज़रोन जो है किरण के पास जाएगा, जाकर बात करेगा और कहेगा हाँ बात करो, तुम्हें आखिरकार किस चीज़ की मैंने कमी दी थी, शादी वाले दिन भी आपने ये गेम डाली, अभी भी आपने सब कुछ जानबूझकर नाटक किया, आपने ये कहा कि मेरे बच्चे को
सानिया नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रही है। तो ये चीजें क्या हैं? तो यहाँ पर किरण माफिया मांगेगी, हाथ जोड़ेगी, जोन को बोलेगी जो कुछ भी होना था वो हो चुका है, प्लीज आप मुझे माफ कर दें। लेकिन जोन जोगर से माफ नहीं करेगा। किरण को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, इसका बच्चा भी जाया हो सकता है। और दूसरे से जोन जोगर से तलाक देगा, सबके सामने बोलेगा कि बस बहुत हो गया, मैंने जो बर्दाश्त करना था कर लिया, अब मैं ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं कर सकता, मैं आपको तलाक दे रहा हूँ। तो यहाँ पर किरण माफिया मांगेगी, इसे सानिया के पास भी जाएगी, अपना घर बर्बाद होने से बचाने की कोशिश करेगी। लेकिन वहां पर सानिया इसकी बात नहीं सुनेगी। अपनी जो माँ होगी किरण की, ये किरण को वक्त याद दिलाएगी कि हाँ बताओ, मैं आपको कहती थी कि ये सब कुछ आप ना करें, लेकिन आपने बात नहीं सुनी, अब तुम जानो, तुम्हारा काम जाने, हमें जब वो बीच में आप ना ही डाले तो अच्छा होगा। तो किरण के पास ऐसा वक्त आ जाएगा कि जिन रिश्तों के साथ ये बेवफाई कर रही है, जिनको इसे धोखा दे रही, तो सारे के सारे रिश्ते हमेशा के लिए इसे छोड़कर चले जाएंगे और इसके पास फिर कुछ भी नहीं रहेगा। ये तनहा रह जाएगी, इसकी हालत भी खराब हो सकती है, रोड पे भी आ सकती है और फिर इस तरह से इसकी जान चोगी से चली जाएगी। जोन जाएगा, जोन की माँ जाएगी, माँ हो सकता है कि जोन को समझाए कि आप जाएं। जोन आगे से अपनी माँ को जवाब देगा और कहेगा कि मैं इतना शर्मिंदा हूँ कि मैं उसका सामना भी नहीं कर सकता आप लोगों की वजह से। तो फिर माँ और ये दोनों जा सकते हैं और ये सानिया से फिर माफ़ी मांगेंगे। सानिया से जब माफ़ी मांगेंगे तो वहाँ पर जो सानिया की सौतेली माँ है, इसको भी अपनी की कटिक सजा मिलेगी, तो ये भी सानिया के साथ ठीक हो जाएगी। तो ये फिर किसी भी तरीके से जोन को समझाएंगे, सानिया को समझाएंगे, सानिया को राजी करने की कोशिश करेंगे और फिर जोन के साथ इसे भेज दिया जाएगा। लास्ट एपिसोड तक सानिया को बच्चे की खुशी भी मिल सकती है, क्योंकि इस वक्त जो गेम अटकी हुई है, इस वजह से अटकी हुई है, इस पॉइंट पे अटकी हुई है कि भाई सानिया के पास बच्चा नहीं है, किरण के पास बच्चा है और इसी वजह से किरण के पास पावर भी आई हुई है। जब सानिया को बच्चे की उम्मीद मिलेगी तो उसके बाद हालात जो होंगे इससे बेहतर होना शुरू हो जाएंगे और उसके बाद इस ड्रामे का हैप्पी एंड होगा। वसी अगर हालात को ठीक करता है, जिस हिसाब से इसने घर को बर्बाद किया या खराब किया हुआ है, तो अगर ये ठीक करने की कोशिश करता है, माफी मांगता है सानिया से, तो सानिया अगर माफ कर दे फिर तो अच्छी बात है। अगर ये बंदा लास्ट एपिसोड तक भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आता तो फिर इसे भी कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। बहरहाल किरण का अंजाम जो होगा ये दर्दनाक होगा। सानिया और जोन जो एक साथ हो जाएंगे, बच्चे की खुशी भी इनको मिलेगी और उसके बाद इस ड्रामे को हैप्पी एंड कर दिया जाएगा। उम्मीद है आज की लास्ट एपिसोड की प्रेडिक्शन आप लोगों को पसंद आई होगी। आप लोग इस बारे में क्या कहते हैं, इस ड्रामे का एंड किस तरह से होगा? क्या जोन और सानिया लास्ट एपिसोड तक एक साथ मिल पाएंगे? किरण का अंजाम क्या होगा? लास्ट में फीडबैक दें।